एक अहम सवाल कि जिस ज़मीन में मकई काश्त करनी है उसकी नौयत, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसी ज़मीन जिसमें आप मकई काश्त करना चाह रहे हैं उसका pH 6.5 से 7.5 के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा जो पानी ज़मीन को लगाया जाएगा उसका TDS 500 से कम होना चाहिए और उसका pH भी 8 तक होना चाहिए। मकई की फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान में एवरेज 100 मन तक है और 120-30 वाले किसान भी हैं, लेकिन आज हम सरदार बाबर फरीद साहब के पास जड़ावाला में पहुंच चुके हैं जिनकी फी एकड़ पैदावार 170 मन है। उनसे आज हम राज की बातें उगलवाते हैं कि 170 मन उन्होंने कैसे ली और हमारा किसान 100 मन क्यों ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरत क्रॉप जो है वो आपने हमें दिखाई और मुझे पता चला कि आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर प्रैक्टिस करके ये इतनी अच्छी क्रॉप ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी बहुत अर्ली कि हम एक सर्टेन लेवल के ऊपर हम एक एवरेज ले सकते हैं। उसके बाद जब तक हमारी ज़मीन में वो बायोलॉजिकल्स नहीं होंगे हम वो एवरेजेस नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, हमारे किसान को शायद बायोलॉजिकल की समझना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें बायोलॉजिकल का आपसे क्या मतलब है ज़मीन में। देखिए जी, उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगस। तो उसमें जिस तरह आप ये चीज़ें डालते हैं आपकी सॉइल जो है वो रिस्पॉन्स भी बेहतर करती है। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस से वो आपको बचाती है। किसान जो अच्छी पैदावार लेना चाहता है उसको स्टेप वाइज क्या आप किस तरह गाइड करेंगे, वो किस तरह अच्छी पैदावार ले? सबसे ज़रूरी है कि वो किसान इवन इमरजेंस पे काम करे, यानी यकसा उगाओ। जब तक यकसा उगाओ नहीं होगा आप जो मर्जी कर लें आपकी एवरेज नहीं निकलेगी। एक छली छोटी होगी, एक बड़ी होगी। यकसा उगाओ के लिए क्या करना चाहिए? आपकी लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो हाथ की लेबर है वो यकसा उगाओ नहीं करवा सकती। आपकी हमेशा वो मैकेनिकल चीज़ से होगी क्योंकि उसकी ही डेप्थ उतनी जाएगी, वो उतनी डेप्थ के अंदर उसको सीड लगाएगा, फिर ही वो उस टाइप की आप चीज़ ले सकते हैं। यानी बीज जो है वो हमें प्लांटर से लगाना? जी एब्सोल्युटली, बगैर प्लांटर के आप बहुत मुश्किल है। बात क्या अहम चीज़ है, सीज़न क्या है अच्छी पैदावार लेने के लिए, बीज का चुनाव कैसे करें, नीचे खादें कौन सी डालें? देखें जी, आपको बीज तो तकरीबन जो भी आपके मल्टीनेशनल हैं ये तकरीबन 5-10 मन का फ़र्क है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसका जो टाइमिंग है, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब आपका सॉइल टेम्परेचर आपके 2 इंच का 10 डिग्री से ऊपर हो, एक बार सुबह आप चेक करें, एक बार शाम चेक करें, उसकी एवरेज 10 डिग्री से जिस दिन आपको 3 दिन ऊपर मिले तो आप मक्की लगाना शुरू कर दें। वो बेशक जनवरी 1 हो या वो जनवरी 20 हो। तो ये मेरा कुलिया है। यानी ज़मीन के 2 इंच नीचे का दर्जा हरारत जब 10 डिग्री हो जाए तब आपका बेहतरीन टाइम है। जी BOP जो है वो हमारी बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो हम अपने फार्म पे ही रॉक फॉस्फेट मंगाते हैं और उसको वो हम ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया, फंगस और गोबर से, मन्योर से। तो वो जब हम करते हैं तो वो हमारी फॉस्फोरस जो है वो 30 दिन में हमारी फॉस्फोरस बड़ी ज़बरदस्त उसकी बन जाती है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे फार्मर्स के साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि फार्मर इन पर अमल करके अपनी पैदावार को 100 से आराम से 150 मन तक ले जा सकता है।